लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठाकुर घराने की इज्जत को मट्टी में मिलाने वाली यही नीच वेश्या है शंकर। निकाल दो इसे बाहर, कह दो इसे कि यहां से चली जाए। ठाकुर घराने की इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाले खुद ठाकुर घराने के लोग हैं रामू काका। उसमें इस बेचारी का कोई दोष नहीं। तारा इसी घर में रहेगी। तुम नहीं जानते ये डायन है शंकर। शंकर नहीं, मुझे राजा साहब कहकर पुकारो। मैं वही पुराना रामू हूँ शंकर, मुझे भूल गए हो क्या? मुझको किसने याद रखा रामू काका? मुरली बताओ, तुम्हारे ठाकुर किस हाल में हैं? ठाकुर तो बहुत ही उल्टे मूड में है हुजूर। इस 56 छुरी के चक्कर में सुबह से 2 बोतल बगैर सोडे के खींच गए। हाथ पकड़ता हूं तो काटने को दौड़ते। उनकी सेहत का तुम्हें बहुत खास ख्याल रखना चाहिए मुरली। शराब की उनके लिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप सप्लाई चालू रखेंगे तो वो भाई बोतल के सिवा किसी को पहचानेंगे ही नहीं, मगर ये डबल खर्चा करके आग को हवा देना अपनी समझ में नहीं आया। ये दिल वालों की बात है मुरली, इसे सिर्फ दिल वाले ही समझ सकेंगे। दीवान साहब, बस्ती के तमाम रईसों को हमारी तरफ से एक न्योता भेजिए। हम इस हवेली में एक बहुत बड़ा जश्न मनाना चाहते हैं। जो आ गया। नहीं माला, नहीं, मैं उस दावत में नहीं जाऊंगी, उस घर में नहीं जाऊंगी। वहां जाने के ख्याल से मेरा दम घुटने लगता है। खुद गर्ज कहेगी, खुद तो मेरे भैया पर कब्जा जमा कर बैठ गई और अपनी कुंवारी ननद का जरा भी ख्याल नहीं। क्या मतलब? सुना है राजा साहब कुंवारे हैं, और इतनी बड़ी हवेली खरीदने के बाद भी तुम्हारे भैया को कितने आराम से रखा है। जरा मिल तो ली, शायद कोई बात बन जाए। तुम अपने भैया के साथ चली जाओ वहां, वो तुम्हारे बगैर कहीं जाते भी हैं? हम न कहीं जाते हैं और न जाएंगे। रूपा हमारे साथ जाएगी। दीवान साहब खुद न्योता लेकर आए थे, हमने दावत कबूल कर ली। अब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। दावत में बड़े खास मेहमानों को बुलाया तारा भाई। महफिल में आग लग जानी चाहिए। आग तो लगी हुई है महाराज, पर आप नजर भर के देखते कब हैं? देखना चाहते हैं तारा। तो फिर इतनी दूरी क्यों है राजा साहब? दासी को सेवा का मौका तो दीजिए। ठाकुर, मुझे छोड़ दीजिए राजा साहब, छोड़ दीजिए राजा साहब। तारा! राजा साहब, बेहया, मैं तुझे गोली से उड़ा दूंगा। मुझे भी ऐसे ही दुख हुआ था ठाकुर। जब रूपा को मैंने सतीश की बाहों में देखा था तो मेरे तन बदन में भी आग लग गई थी। शंकर, मैं तेरे मीठे जहर को पहचान गया, मगर याद रख, मेरी औरत की तरफ नजर उठाकर भी देखा तो आंखें नोच लूंगा। तुम्हारी औरत कल हमारी महफिल में नाचेगी ठाकुर। मुझे भी ठाकुरों के खून की कसम, वहीं महफिल में ढेर कर दूंगा। वैसे बेवफा औरत की सजा भी यही होनी चाहिए ठाकुर। लो। बसंती, इससे कह दे कि यहां से चली जाए। कैसी हो बसंती? अच्छी तो हो? तुम रो रही हो बसंती, क्या बात है? रमू काका, क्या बात है? बसंती इस तरह क्यों चली गई? तुम भी यहां से चली जाओ बेटी, न जाने इस घर में कौन सी कयामत आने वाली है। साफ साफ क्यों नहीं बताते रामू काका, क्या बात है? शंकर जिंदा है बेटी।
की तरह मोहब्बत की तुमसे, अनगिनत दुख सही तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने मेरे साथ कितना भारी अन्याय किया रूपा। तुम्हारे मन में जरा भी दया नहीं आई? हाँ? बताओ, ये दुख जो तुमने मुझे दिया है, इसका क्या इलाज है? अब मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? बोलो, कहां जाऊं मैं? हाँ? मैं तुम्हारे बिना अकेली पड़ गई थी शंकर। इस दुनिया ने मुझ पर इल्जाम लगाया, मुझे आवारा बच्चला और कलंकिनी कहकर पुकारा। और तुमने फौरन जाकर उसी आदमी के सीने पर अपना सर रख दिया, जिसके घर से मुझे कुत्ते की तरह जलील करके निकाल दिया गया था। सारी दुनिया के दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए थे शंकर। ऐसे में क्या करती, कहां जाती? जहर खाकर जान दे देती रूपा। मैं तुम्हारे प्यार को अपने मन की गहराइयों में बसाए तुम्हारे पीछे चला था। मेरी आत्मा तुम्हारी तलाश में जन्म जन्मांतर तक भटकती फिरती। जो बीत जाते चाहे सुख का एक सांस भी न मिलता, वो अच्छा था रूपा। लेकिन न जाने तुमने ये ओछा सौदा किस लिए किया। कौन से सुख की आशा में तुमने मेरे प्यार की अमानत को बेच डाला रूपा? वो अमानत आज भी तुम्हारी है शंकर। नहीं रूपा, मुझे और धोखा मत दो। मैं तुम्हें छू कर कहती हूँ, इस समाज को मैंने अपना शरीर बेचा, लेकिन अपनी आत्मा का सौदा नहीं किया। फिर आओ मेरे साथ रूपा, और नीचे भरी सभा में सबके सामने जाकर कह दो कि तुम्हारा ये बंधन खोटा है। तुम मेरी हो, तुम्हारी आत्मा मेरी है, और इस पर किसी दूसरे का कोई अधिकार नहीं है। आओ मेरे साथ। सारी दुनिया मुझ पर हंसेगी। तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकेगा रूपा। नहीं नहीं रूपा, अगर तुम चाहो तो यह मातम की रात शादी के जश्न में बदल सकती है। अगर तुम सच्ची हो, तुम्हारा प्यार सच्चा है, तो मेरा हाथ थाम कर परीक्षा की अग्नि पर से गुजर जाओ रूपा। नहीं नहीं शंकर, मुझे मत छुओ। सारी दुनिया मुझ पर थूके, मुझे कलंकनी कहकर पुकारी। आगे वे बहुत रुसवा हो चुके। रूपा, मुझे माफ कर दो शंकर, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। मुझे माफ कर दो। मुझसे प्यार के झूठे वादे क्यों किए थे? जिंदगी भर साथ देने की कस्में क्यों खाई थी? याद रखो रूपा, मेरी जिंदगी में आग लगाकर तुम भी चैन से नहीं जी सकोगी। तुम्हारी आत्मा तिल तिल करके चलेगी, और तुम्हें सुख का एक सांस भी नहीं मिलेगा। चली जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। रूपा, रूपा, अरे तुम रो रही हो, क्या बात है? मरे हुए आदमी को जिंदा देख कर डर गई। तुम जिंदा हो शंकर? जिसे आप लोग जानते थे वो शंकर मर चुका है माला देवी। पुराने बदन में अब आप लोग मुझे एक नया आदमी समझिए। विश्वास नहीं आ रहा। सब कुछ नजर का एक धोखा है माला देवी, और कुछ नहीं। सतीश बाबू, मंगनी की बधाई। दिल से कह रहे हो? दिल ने बहुत धोखे दिए हैं सतीश बाबू। आजकल दिमाग से काम लिया करता। रूपा देवी, आइए नीचे, मेहमान सब इंतजार कर रहे होंगे। ये सब शंकर का किया धरा है। उसकी जहरीली मुस्कुराहट से साफ जाहिर था कि वो रमेश की तबाही पर बेहद खुश है। किसी भी तरह भैया को बचा लो सतीश। कानून बच्चों का खेल नहीं रूपा। हम सब मिलकर भी चाहें तो उसे बचा नहीं सकते। बिल्कुल ठीक कहा आपने सतीश बाबू।
नमस्ते। कल के हादसे का मुझे भी बेहद अफसोस है। रूपा देवी, आप अपने इस दुख में मुझे बराबर को शामिल समझिए। एक अपने ही अजीज को खो देना इंसान के दिल पे क्या चोट पहुंचाता, मैं इससे अच्छी तरह वाकिफ हूं। इस वक्त इनका दिल सदमे और तकलीफ से टूट रहा होगा, लेकिन क्या किया जाए, नीच औरत से मोहब्बत करने का अंजाम हमेशा इसी तरह भयानक होता है। रूपा, बैठ जाओ। ठीक कहा आपने, जो इंसान नीच होता है वो हमेशा नीच रहता है। उससे किसी भी अच्छी बात की उम्मीद करना बेकार है। जाहिर है, लेकिन देखिए ना, अब इससे आप लोगों की शादी में कितनी रुकावट आ गई। कोई दूसरी तारीख मुकर्रर करनी पड़ेगी या फिर रमेश की गिरफ्तारी और उसके मुकदमे के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा? जी नहीं, तारीख वही रहेगी जो तय हो चुकी है। अगले हफ्ते का इनविटेशन शायद आपको भी पहुंच चुका होगा। भाई की मौत के साए में बहन शादी करेगी, लोग क्या कहेंगे सतीश बाबू? रूपा के मामले में मैंने कभी किसी की कोई परवाह नहीं की राजा साहब। बहुत खूब, बहुत खूब। और वैसे भी मोहब्बत और लड़ाई में सब कुछ जायज समझा जाता है। कहिए, कुछ चाय वाय नहीं पिलाएंगे आप? क्यों नहीं, अभी लीजिए। बैठ जाओ माला। इस घर में बिन बुलाए मेहमान का स्वागत नहीं होता। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? आप इनकी बातों का बुरा न मानिए, ये तो यूं ही मजाक कर रहे हैं। नहीं माला, राजा साहब अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे मजाक करने की आदत नहीं। नमस्ते राजा साहब। आपके लिए फूल लाया था माला देवी। अच्छा सतीश बाबू, फिर कभी मिलना होगा। इस घर में फिर कभी आने की जहमत न कीजिए। बड़े ताज्जुब की बात है, जब कभी भी इस घर में आया इसी तरह रुस्वा होकर जाना पड़ा, और ये हमेशा इसी तरह सर झुकाए आंखें नीचे किए देखती रही। सतीश बाबू, अब मैं गरीबी की मिट्टी में रेंगने वाला वो कीड़ा नहीं रहा। बहुत मुमकिन है आज की बदसलूकी पर आगे चलकर आपको अफसोस करना पड़े। धन्यवाद। भैया, घर आए हुए मेहमान से इस तरह सलूक नहीं किया करते। इधर ला। जिन बातों को तुम नहीं समझती उसमें दखल मत दिया करो। क्या है? मत जाओ माला, इस घर की भलाई इसी में है कि तुम शंकर से दूर रहो। सच बता रूपा, क्या तुम अब भी शंकर से मोहब्बत करती हो? मैं उसकी मोहब्बत के लायक नहीं माला। मुझे उसका नाम लेने का भी कोई अधिकार नहीं। मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? माला, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी मोहब्बत इन्हीं खंडरों में दफन कर दी गई। तुम्हें आज इसलिए मैंने यहाँ बुलाया है कि मैं इसी जगह से अपनी नई जिंदगी की इब्तिदा करना चाहता हूँ। रूपा क्या कहेगी? क्या कहेगी और किस मुंह से कहेगी? वो ये कहेगी कि वो अपना घर बसा ले
और मैं जिंदगी भर उसका नाम ले लेकर तड़पता रहूं, ये कहेगी वो। मुझे पहले ही डर था कि रूपा तुम्हारी मोहब्बत को थाम नहीं सकेगी। भैया से रिश्ता उसने अपनी मर्जी से जोड़ा है, जानते हो ना? हाँ, जानता हूं। फिर भी उससे मोहब्बत करते हो? बेवफा औरत के नाम से भी नफरत है मुझे, उसके ख्याल से भी घिन आती है। कह देना अपनी सहेली से, कह सकोगी? मैं जानती हूँ तुम्हें कितना दुख पहुंचा है। लकड़ी जब जल जाती है माला, तो राख को कोई दुख नहीं होता, वो चुपचाप मिट्टी में मिल जाती है। फिर उसी मिट्टी से फूल भी खिलते हैं शंकर। माला, तुम्हारी आंखों में मैं एक नए ख्वाब की ताबीर देख रहा हूं। कहाँ गई थी माला? शंकर से मिलने। शंकर से मिलने? हाँ। उसकी आंखों में एक भयानक सी उदासी है, जैसे इतनी बड़ी दुनिया में उसका कोई ना हो। तुम्हारे कारण उसे बहुत दुख पहुंचा है रूपा। मैं क्या करूं माला, किस्मत ने मेरे हाथ काट दिए हैं। सतीश बाबू के घर से ये शादी का कार्ड आया है। ये शादी नहीं, उस घर की बर्बादी करनी होता है दीवान साहब। माफ कीजिए राजा साहब, मैंने भी जमाना देखा है। जिस रास्ते पर आप बढ़ रहे हैं उसमें तबाही बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर ये रास्ता तबाही और बर्बादी की तरफ जाता है, तो तबाही और बर्बादी ही मेरी मंजिल है दीवान साहब।